जाबाज रोशान और नूरकुल इसी कबीले में सर्दियां खत्म होने तक अर्तुगरुल की निगरानी में रहेंगे। अब्दुल रहमान के लिए यह फैसला हुआ है कि जब तक पता नहीं चल जाता कि गुलदारों और तैमूर पर किसने हमला किया था, जब तक अब्दुल रहमान को एक हिफाजती खेमे में रखा जाएगा। अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ करे। आमीन आमीन। जिरगे के फैसले पर अमल करने की तौफीक करें। अर्तुगरुल, क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल जिरगे के फैसले का एहतराम करेगा। अल्लाह हमें इस फैसले के अंजाम से बचाए। मगर आप ये बात भी याद रखें, बुज़दिल की तलवार से बहादुरों की वजह ज़्यादा खतरनाक होती है। जिरगा कब खत्म होगा? तुम इस जिरगे में शामिल क्यों नहीं हुए? हम पहले ही जब से इस कबीले में शामिल हुए हैं, जब से मुश्किलों से दो चार हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। भाई, ऐसी बातें मत करो।
भाई अर्तुगरुल भाई, क्या हुआ है भाई? हमारे साथ धोखा हुआ है। अर्तुगरुल भाई, जिरगा खत्म हो गया। ये देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी बच्चे के मुंह से खिलौना छीन लिया। मैं जानती थी कि ये जिरगा बुलाना एक अच्छा फैसला है। यकीनन सरदार ने अर्तुगरुल को कबीले को मुश्किल में डालने से मना कर दिया होगा। आखिर ये साबित हो गया कि तुम जहरीली जुबान रखने वाली औरत हो। तुम आग लगाने वाली हो। तुम चाहती क्या हो? मुझे तुम्हारे इरादों का पता नहीं लगेगा? तो याद रखो आलिया, मैं तुमसे इसकी कीमत वसूलूंगी। आपा, तुम एहतियात ना करो रोशनी। शहनाज, मुझे तुम्हारी बातों से बहुत दुख हुआ। देखो, मैं सिर्फ इस बच्ची की वजह से कुछ बोल नहीं रही हूँ। तुम क्या चाहती हो? मैं क्या चाहती हूँ? वो हमें मारना चाहती है। तुम्हें, मुझे और हलीमा को जो वो बताना चाहती है वो तुम्हें दिख नहीं रहा। तुम पागल हो। तुम बहुत बुरी हो, जिसकी बुराई से कोई बच नहीं सकता। आज के बाद इस कबीले में अपनी जुबान बंद रखना। फिक्र ना करो, सहरा में तूफान आते रहते हैं हलीमा। अर्तुगरुल, वो बात नहीं है। बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरी जान, तुमसे क्या गलती हो गई? मैंने अम्मी जान को बताया कि आपका हाथ पूरी तरह से जख्मी है। मैं डर गई थी कि हमारा बच्चा बगैर बाप के पैदा ना हो। तो आइंदा मेरा चेहरा ना देखना, मत देखो मेरी तरफ। तुम पागल हो। तुम इतनी बुरी हो कि तुमसे कोई नहीं बच सकता। दहलीद अमीर, सिर्फ एक तुम हो जिसने फैसले पर ना कहा। मेरे कहने से क्या फर्क पड़ता है आका? असल खैर तो ये है कि अर्तुगरुल ने क्या कहा। अर्तुगरुल भाई ने ये कहा कि जिरगे का फैसला करेंगे। भाई, आपने उनसे सिपाहियों की फराइज लेकर
बल्कि क्या आप जाबाजों का प्यार जीत सकेंगे जो वो अर्तुगरुल से करते हैं? घोड़े के बच्चे को एक दिन बड़ा घोड़ा बनना ही होता है। दिल्ली दमीर एक ऐसा जाबाज जो तलवार ना पकड़ सके वो जाबाज नहीं होता है। तैमूर तलवार दिल से और कोटा दादी से थामी जाती है। घोड़ा प्यार मोहब्बत से बड़ा होता है और एक जाबाज को गश्त के साथ सिखाया जाता है। और तुम अभी तक ये नहीं सीखे कि तलवार पकड़ने और घोड़े पर सवार होने से कोई जाबाज नहीं बन जाता है। तो तुम्हारे लिए शर्म का मकाम है तैमूर, शर्म का मकाम। दहली दमीर अपनी हद में रहो, मैं उन लड़कों के जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। अपने गुस्से पर काबू रखो, तुम उसको ऐसे सोचने समझने के काबिल नहीं हो। तैमूर बैठ जाओ। गुलदारो। हाँ का बोलिए, क्या हुआ? गुलदारो अर्तुगरुल क्या करेगा? उसके पीछे आदमी भिजवा देते हैं। उसके पीछे आदमी भिजवाना सबसे बेहतर होगा। आदमी भिजवा देते हैं। उससे अगर वो कोई हरकत भी करेगा तो हमें उसकी खबर होगी। या तो वो अपने हरफ को निशाना बनाएगा या फिर वो पागल हो जाएगा। तुम बहुत बहादुर हो, मगर तुम जिस आदमी की बात कर रहे हो वो आदमी। मैं जो कहना चाहता हूँ, जो होना है वो तो होकर रहेगा। अर्तुगरुल के अलावा कई और मामलात भी हल तलब हैं। भांजे क्या बात है? मामू, सर्दियाँ सर पर हैं और चीज़ें खत्म हो रही हैं। हमें जल्दी गंदम की फरारी को यकीनी बनाना होगा। तुम ठीक कह रहे हो बेटा। हमने अभी तक मोइश नहीं बेचे। कपड़े का काम करने वाली ख्वातीन को जल्द से जल्द अपना काम करना होगा। लोग बेचैन हैं, उन्हें दोबारा से चैन लौटाना होगा। दिलदारो, जैसे कि हमारी बात हुई है, ये तुम्हारा काम है। नोयान के लिए खुशखबरी है। अगर आप इस एपिसोड को किसी और चैनल पे देख रहे हैं तो जाइए सबसे पहले ट्रोल्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये ट्रोल्स वर्ल्ड की ओरिजिनल डबिंग है। प्यारी अम्मी जान, आपके बेटे पर उन खूबसूरत आंखों का जहर काम कर गया है और वो आंखें मेरा कत्ल कर देती हैं। अम्मी जान, मैं बेबस था। रोशनी खातून, आप यहाँ कैसे? आइए। मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी थी। आपकी अम्मी कैसे फोट हुई?
खाना खाते खाते उन्होंने मेरी बाहों में दम तोड़ा। रोशनी, क्या सब कुछ ठीक है? कोई बात हुई क्या? हाँ, इर्तुगरुल की गुजारिश जरगे में कबूल नहीं हुई। तैमूर, आप उसका साथ दे इकट्ठे, आप और मजबूत होंगे। वो नहीं छोड़ते मगर तैमूर भी नहीं छोड़ता। मुझे लगता है कि इर्तुगरुल से ज़्यादती हुई है। मैं उसके गुस्से की आग में अपने कबीले को जलने नहीं दूंगा। आइंदा मेरे सामने अर्तुगरुल का नाम मत लेना। अच्छा। क्या हुआ खातून? कुछ नहीं हुआ आका। मंगोलों से भागते भागते मुझे डर है कि मैं इस जगह डूब न जाऊं। घुमा फिरा कर बात ना करो, सीधे बात पर आओ। मामू और तैमूर जो भी कह रहे हैं, आप सर झुकाए हाँ कहे जा रहे हैं। शाहीना, मैं किसी के आगे झुक नहीं रहा। लेकिन तुम चाहती हो कि काई कबीला जिंदा रहे। अगर तुम उसे इस आग से बचाना चाहती हो जो लगी हुई है। आपके मामू आलिया सब आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये सब तुमने कहाँ से सोचा? आलिया खातून सबको अपने साँचे में डुबाने की कोशिश कर रही है। ये सब तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि अब उसे तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं। शाहीना, अब परिंदे ने अपना घोंसला छोड़ दिया है। मैं जो कहूँ वो सुनोगी? तो ये सच है कि तुमने रोशनी को बड़ा किया है। तुमने सिर्फ इसको बड़ा नहीं किया, उस पर जरूरत से ज्यादा नजर रखी। मैं क्या कहना चाहता हूँ सुनो। रोशनी, उसे तुम्हारी जरूरत नहीं बल्कि तुम्हें उसकी जरूरत है। खातून, उस लड़की को एक बार अकेले छोड़ दो। बजाय शादी के या खुश रहने के, वो तुम्हारी वजह से ही अभी माजी में ही रहती है। और मेहरबानी करो, मुझे अभी और भी काम है। कोचाबिश, क्या तुम ठीक हो? मैं खौफजदा हो गया था। मुझे मेरे घोड़े ने नीचे गिरा दिया। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम जानबूझकर नहीं गिरे? जहां तक मैंने सुना है, तुम्हारा अब जाबाजों के मामले में कोई लेना देना नहीं। सुलेमान शाह का बेटा होना तुम्हें बचा न सका और न ही सलेबी के खिलाफ फतेह तुम्हारी थी। तुमने यकीनन ये भी सुना होगा कि मैं एक हाथ इस्तेमाल कर रहा हूं। फिर मेरी जान ले लो।
फिक्र ना करो, जब वक्त आएगा तो ये भी जरूर होगा। कभी किसी ऐसे घोड़े पर सवार ना होना जो तुम्हें गिरा दे। ना जिरगे का सरदार और ना ही सिपाहियों का सरबार। हाय माँ खाला और गुलदारो भाई, ये ऐसा कैसा कर सकते हैं? हमारे अर्तुगरुल आका को मंगोलों के खिलाफ रोकने से हर कोई डरता है। क्या आप ठीक हैं? रोशान नूरगुल, आज के बाद आका अर्तुगरुल के मातिद हो गए। तुम्हारी छोटी सी छोटी गलती उनके लिए बहुत बड़ा मसाइल बन सकती है, इसलिए इत्तेहाद से। अब्दुल रहमान, तुम्हारा मामला थोड़ा सा पेचीदा है। अपने हथियार से दस्तबरदार हो जाओ और जवानों को दे दो। एक जाबाज की तलवार लेने से पहले तुम्हें उसकी गर्दन लेनी होगी। ये दो हथियार। बाबा, ये क्या कह रहे हैं? ये जिरगे का फैसला है बेटा। मेरे आका का हुक्म है ये। अगर कोई भी इसके खिलाफ गया तो मुझे उसे रास्ते से हटाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। अब्दुल रहमान, अपने हथियार दे दो। अगर ये साबित ना हो सका तो? तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। अगर आप इस एपिसोड को किसी और चैनल पे देख रहे हैं तो जाइए सबसे पहले ट्रोल्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये एपिसोड वहीं बने हैं। बस करो, बस करो। अब्दुल रहमान, बस करो। तुम लोगों को ये बहुत महंगा पड़ेगा। अब्दुल रहमान, किधर जा रहे हो? तुम जा कहाँ रहे हो?
हलीमा। तो तुम और हाइमा खाला एक हो गए और इर्तुगरुल को अकेला छोड़ दिया? हमने तुम्हें बताया था कि जाबाज की बीवी हंसना आसान नहीं है, जब तो तुम हंसती थी। मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम महलों में पली बड़ी हो, मैं जानती थी ऐसा ही होगा। क्या ये सब काफी नहीं है? काप को जो तेरे लगता है वो इसके अपने ही पैरों से बनता है। मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी बीवी, सब ने मुझे रोक दिया। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी हद से आगे नहीं जाना चाहिए। उन्होंने मुझे तालीम के खिलाफ कुछ करने और मजमूनों की उम्मीद से बनने को रोका। उन्होंने मुझे कहा कि होश मत दिखाओ क्योंकि मैं तलवार नहीं पकड़ सकता। मैंने क्या कहा? क्या हम इस दुनिया में सिर्फ महकूम हैं जहां हम अपनी मर्जी से सिर्फ कुछ नहीं कर सकते? हम जालिमों को करने दे जो वो चाहते हैं? कभी नहीं। सुलेमान शाह का बेटा हार नहीं मानता, ना कभी मानी और ना ही कभी मानेगा। हमजा, तुमने देखा कि सारी जमीन हमारी मलिकूत है। हमारे साथ जो भी काम करेगा वो फायदा ही पाएगा। जिसने आपके साथ काम किया उसने अजमत पाई। मगर काई कबीला मेरा कबीला है। नोयान, उनके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। हमजा, हमारी परेशानी रियोट नहीं है, हमारी परेशानी रियोट को चराने वाला है। और हम इस रियोट को तुम्हें बांटने वाला बनाना चाहते हैं। मंगोल उस जगह पर नहीं रहेंगे।